जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दीपक में फूल बनता है तो ये कार्य जरूर करने लग जाइए अपने घर। कौन से ऐसे कार्य है, किस प्रकार के वो कार्य हैं? अगर दीपक में फूल बन रहा है तो इसको आप इग्नोर मत करो। इसको ये मत सोचो कि ये दीपक में फूल बन रहा है कोई सरल बात है। देखिए, भगवान के प्रति हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमसे प्रसन्न होते हैं। उस प्रसन्नता के कारण हमें कई प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, जैसे कि घर के मंदिर में सुगंध आना, घर के मंदिर की जाप की माला में सुगंध आना, और जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हो आपकी घर के अंदर एक ऊर्जा का आपको महसूस होना। दीपक में फूल बनना कोई सरल बात नहीं है। कई बार देखा गया है कि ये फूल हार्ट की शेप में होते हैं, दो नैन की शेप में होते हैं, या कई बार जो है इस फूल में आपको आपके इष्ट की आकृति दिखाई देती है। देखिए, कहते कि जिसकी जैसी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। कहते कि रत्न सिंहासन बैठे बाबा, सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। इसमें संदेह तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी अब जिस व्यक्ति की जैसी नियत होती है वैसा ही उन्हें फल प्रदान करते हैं। अगर आप हनुमान जी की अत्यंत भक्ति करते हो, सुबह करते हो, शाम करते हो, दिन करते हो, रात करते हो, तो दीपक में फूल बनने को आप एकदम नॉर्मल मत समझना। क्योंकि हम जब अपने इष्ट के नाम की माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रोजाना नित्य नियम से हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो पाठ हमारा देवता तक स्वीकार हो रहा है। वो पाठ हमारा देवता तक जा रहा है, और देवता तक जा रहा है तभी इस प्रकार का फीडबैक आ रहा है। ये कोई सरल बात नहीं है। दीपक में फूल बनता है तो हमारे इष्ट हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। अब दरअसल बात यह है कि ये फूल रोज बन रहा है। अभी मैंने कल भी एक मेंबरों के लिए वीडियो डाली है, उससे पहले भी डाली है। किसी भक्त ने कमेंट कर दिया था मेरे वीडियो पर कि गुरुजी ये जो फूल जो बनता है इसमें तेल की मात्रा मिली हुई होती है। गाय का ओरिजिनल घी से दीपक लगाते हैं, उसके बाद गौशाला चलाते हैं, उसके बाद भी फूल बनता है। देवता तक आपकी पूजा पहुंचती है तब फूल बनता है, ऐसे नहीं है। कई लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले की क्या कहते हैं कि मारते का हाथ पकड़ा जाता है, बोलते की जुबान नहीं पकड़ी जाती। अब कई बार कमेंट में भी लोग कई बार किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये आस्था का विषय है। इसमें मेरे और मेरे इष्ट के बीच का विषय है, और इसमें तीसरा व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे और मेरे इष्ट के प्रति जो आस्था है वो ये विषय है। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो ये कार्य अपने घर में करना शुरू कर दीजिए। पहला कार्य क्या? हनुमान जी ने स्वयं आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। दीपक में फूल बनना है, कभी कभार बन रहा है वो अलग है, लेकिन अगर आप रोज पूजा करते हो, डेली फूल बन जाता है, और डेली कोई नैन की शेप में आता है, कोई हार्ट की शेप में आ रहा है, तो आप चुने हुए हो। आपकी भक्ति आपके देवता तक पहुंच रही है। सबसे बड़ा अहम संकेत ये है कि आपकी देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहा है। पूजा करते वक्त आपको सुगंध का महसूस होना, जैसे कि कोई आपको सुगंध आ रही है, चमेली की, चंदन की, इस प्रकार की आपको सुगंध आ रही है पूजा करते वक्त। और पूजा करते वक्त ये एक बार नहीं, कई बार आपके साथ हो चुका है कि जब कभी भी आप पूजा करते हो आपको इस प्रकार का महसूस होता है। ये किस लिए महसूस होते हैं? ये संकेत कहां से आपको महसूस हो रहे हैं? आपके देवता आपकी पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं। जब आपके देवता आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं तभी जाकर इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप अपनी कर्म इंद्रियों को सुधार रहे हो। उसके बाद आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग गई हैं आपकी पूजा से। आप निरंतर माला जाप करते हो, रोजाना माला जाप कर रहे हो, रोज पूजा कर रहे हो, डेली पूजा पाठ कर रहे हो। ये मत देखो कि कोई स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा। आपकी ये संकेत स्पष्ट है, ये संकेत स्पष्ट है कि हमारी पूजा हमारे देवता तक जा रही है और देवता इस पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, अगर हमारे घर में कोई दिक्कत समस्या कुछ भी होती है तो देवता आपको इंडिकेटर भी देते हैं कि आपके जैसे दीपक में फूल बन जाता है और अचानक ही झड़ जाता है, तो ये इंडिकेटर होते हैं। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है और अचानक ही झड़ रहा है तो इसका मतलब कोई नेगेटिविटी आपके घर में जरूर है।
और आपके घर में वो जरूर है, वो नकारात्मकता आपकी पूजा में भंग डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। क्योंकि इधर से आप भी जिद्दी, आप भी पूजा करना नहीं छोड़ोगे, इधर से वो नेगेटिविटी भी ये चाहती है कि आपकी पूजा को कैसे ना कैसे खराब किया जा सके। तो लेकिन आपका विश्वास आपके इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से है। जब आपका विश्वास आपके इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से है, तो वो व्यक्ति कितना भी प्रयास करे तब भी आपको परास्त नहीं कर पाएगी वो चीज। क्योंकि कोई व्यक्ति के ऊपर तंत्र के द्वारा चीज करी हुई होती है, कोई मंत्र के द्वारा चीज करी होती है, कोई गुप्त रूप से भेजी भी होती है। तो ये चाहती नहीं है कि आप घर में पूजा पाठ करो। दीपक में फूल बनना देवता की कृपा को प्राप्त करने के संकेत है। अब अगर फूल बन रहा है तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको चुप नहीं रहना है, आपको अपने नियम बना लेने हैं कि मैं अगर आधा घंटा पूजा कर रहा हूं तो मैं आधा घंटा से 10 मिनट फालतू बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा नहीं, पूजा को बढ़ाऊंगा। और अपने जीवन में कुछ ऐसे विचार धारण करूंगा कि जैसे कि मुझे किसी भी कुत्तों वगैरह के लिए, मछली के लिए या जीव जंतुओं के लिए कुछ ना कुछ दाना निकालना अनिवार्य है। क्योंकि मेरे को देवता ने चुना है, मुझको शक्तियों ने चुना है, और मैं अपने जीवन में नियम बनाकर जो है अपने कर्म इंद्रियों को सुधारूंगा, फिर जिसके कारण मेरी ज्ञान इंद्रियां मेरी शक्तियों से संपर्क बनाएंगी। तो इसी प्रकार से जब धीरे धीरे आप इन चीजों को समझने लग जाते हो, इन चीजों को जानने लग जाते हो, इन चीजों को पहचानने लग जाते हो, फिर आपको पता लगता है। क्योंकि दीपक में जब फूल बनता है, आपके और आपके इष्ट का बीच का मैटर है, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि आपकी भक्ति और भी ज्यादा बढ़ रही है, और ये आस्था का विषय है। ये जो भक्त पूजा करना नहीं जानता, अगर आप उन्हें कहोगे कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति इन बातों को समझेगा ही नहीं, वो व्यक्ति इन बातों को जानेगा ही नहीं, उस व्यक्ति को इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उसकी आस्था हनुमान जी से नहीं जुड़ी हुई है, उसका विश्वास हनुमान जी से नहीं जुड़ा हुआ है। आपका आंतरिक विश्वास बाबा के प्रति समर्पित है, इसीलिए आपकी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आपको दर्शन हो रहे हैं देवता के। तभी जाकर आपको उस शक्ति को समझने के लिए आप प्रभावित हो रहे हो, आपके अंदर ऊर्जा आ रही है, वो आपकी पूजा से ही आ रही है। तभी ये दीपक के अंदर फूल बनना संकेत है, महाबली संकेत है। ऐसे ही पूजा के दौरान आंखों से आंसू आना, इस पर तो मैंने वीडियो बना रखी है। दीपक के तो फूल भी बनता है, इस पे भी बना रखी है। लेकिन पूजा अगर दीपक में फूल बन रहा है तो आपको ये नियम बनाने पड़ेंगे, आपको नियम बनाने पड़ेंगे पूजा करने के, उसके बाद आगे बढ़ने के, लोगों की बातों को इधर से सुनकर इधर से निकालने की। आपने कर्म को खराब नहीं करना है। क्योंकि जब हमारे देवता हमें चुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारे को किसी ना किसी से हमारे मानो नकारात्मकता या कुछ ऐसी बातें कर कर, किसी की चुगली कर कर हम अपनी भक्ति, अपने पुरुषार्थ को नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें नियम बनाकर पूजा करनी है। बाहर की आवाजों को और अपने कर्म इंद्रियों को हमने प्रभावित करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है, जिससे हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे देवता का संपर्क हमसे हो सके, हमारी शक्तियों का संपर्क हमसे हो सके। अगर उन्होंने हमें चुना है तो ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अब हमारे ऊपर बात है कि हम किस रूप से, किस तरीके से कार्य करें। अगर आपको वीडियो हितकारी लगी है, जन कल्याण के लिए लगी है, और जो भक्त पूजा पाठ करते हैं उनके लिए लगी है, तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।